यहाँ तो पानी भी नहीं है, जैसे खारा पानी भी नहीं है। हम लोग तो बहुत मुश्किल से चल रहा है। बिजली भी पूरा दिन 2-3 घंटा होती है, जीना आराम करते हैं। आप लोग की मेहरबानी होगी, आप लोग जैसे हम लोग को मीठा पानी का अगर लाइन दे दे तो। सर हम लोग यहाँ पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। मीठा तो वैसे ही नहीं है, खारा भी नहीं है। और हम खरीद के हम लोग अपने बच्चों को खाना खिलाएं, बैठ के पानी पिए। एक टैंकी आती है 1000 रुपए की। पानी के लिए हम बहुत तंगी है, बहुत पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, बहुत परेशान है पानी के लिए। 1000 रुपए का पानी 2 दिन भी नहीं चलता है। इंसान का खाना खाएगी, पानी खरीद करेगा, क्या करेगा, परेशान इतना हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना खातिन। नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम जी मौजूद हैं मूसा गॉड ब्लॉक बी में। और यहाँ पर जी मसला क्या है, यहाँ पर एज़ यूजुअल जिस तरह कराची में हम देख रहे हैं, कराची में हर तरफ कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता है। लेकिन आज जिस सोसाइटी में हम मौजूद हैं, यहाँ पे कई सालों से इस सोसाइटी को इग्नोर किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है जो इस सोसाइटी को इतना इग्नोर किया जा रहा है? तमाम तर शिकायतें शिकवे करने के बाद, एहतजाज करने के बाद भी, हज़ारों बार भी, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के रिहायशी उनको हमेशा जो है वो इसी तरह इग्नोर किया जाता है, बेसहारा उनको छोड़ दिया जाता है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात है, बिल आता है नहीं आता है, लाइनें मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, आला अफसरान के पास कितनी बार वो गए हैं और कितनी बार आला अफसरान जो है उनके कान में जू रहेंगी और वो यहाँ पर आए हैं। रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो मसला है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या इशू है, क्यों आखिर आप लोगों के साथ जो है वो पानी की एक बूंद बूंद को आप लोगों को तरसाया जा रहा है? ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी मूसा गॉड एक कदीमी आबादी है, तकरीबन 1947 से पहले की आबाद है। यहाँ पे जो बुनियादी मसला है पानी का, कई सालों से पानी से लोग महरूम हैं और जो बोरिंग है तकरीबन सूख चुकी हैं, कहीं भी पानी नहीं आ रहा। लोग बोर करवाते हैं, पैसा लगाते हैं, पर पानी उन्हें फिर भी नहीं मिलता। हमने कई इदारों में एप्लीकेशनें दी हैं और कई सियासी जमातों के पास भी गए, पर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई है। मतलब कितने साल गुजर चुके हैं? पहले पानी आता था या शुरू से ही नहीं आ रहा? हाँ, पहले पानी आ रहा था, तकरीबन 10-15 साल पहले पानी आ रहा था। तो अब भी पानी आता है, चारों इतराफ़ में आता है। जो बीच में गोट है, कच्ची आबादी है, गरीब लोग रहते हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उन तक पानी ये नहीं पहुंच रहा। हमने काफ़ी हद तक कोशिशें की, एहतजाज भी किया और इदारों में भी गए, पर कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हमारी नहीं हो रही। जी सर, आप बताइए ये कितने टाइम से चल रहा है? ये पानी ये काफ़ी टाइम से हमारे मूसा गोड में पानी नहीं आ रहा है। ये पीछे लाइन में पानी आता रहता है, खाली हमारे मूसा गोड में पानी नहीं आता है। और ये 7 जान भी जितने आए उनको अजरके भी पहनाई है, टोपियाँ भी पहनाई हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे गोड में पानी नहीं आ रहा है। फोटो सेशन करवाया है पूरा उनका? हाँ, पूरे हाँ बिल्कुल करवाया, फोटो सेशन करवाया, मूवी भी साथ खिंचवाई है। पानी फिर भी नहीं आता है, ना ही लाइट आती है। रात में बच्चे बगैर लाइट में भी तड़पते रहते हैं। या पानी बंदों के लिए, मुंह धोने के लिए सुबह में पानी नहीं होता है। बराए मेहरबानी इदारों को हिदायत दो, बोलो पानी कम से कम मूसा गॉड के अंदर ले आए। ये तो नहीं, अब इलेक्शन का टाइम आता है, सारे 7 जान खड़े हो जाते हैं इधर। आपके पास जब इलेक्शन के लिए वोट मांगना होता है आता है? हाँ आते हैं, तमाम जमातें आती है इधर हमारे गोड के अंदर, पर काम नहीं करते, जीत जाते तो भाग जाते हैं बाद में। तो आप लोग क्यों वोट देते हैं? क्या करें, हमको तो मजबूरी है ना, देना पड़ेगा ना। हम तो हाँ ना, मुस्तकिल के लिए देना पड़ेगा ना हमें तो। क्या जब आप लोगों की बात सर सुनी नहीं जा रही तो आप लोग फिर इन्हीं नुमाइंदों को दोबारा क्यों वोट देते हैं? अभी आएंगे, अभी नहीं देंगे वोट इनको, अभी आएंगे नहीं, उनको भगा देंगे। अभी जमात इस्लामी हो, सबको भगा देंगे यहाँ से, चाहे एमक्यूएम हो। क्यों कि जीत जाते हैं फिर वो वापस मुड़ के नहीं आते हैं। वायदे तो वोट करते हैं, वायदा वफा नहीं होता कोई। अभी जमात इस्लामी ने रोड डाले, ये कागज़ी कार्रवाई में रोड डल चुका है। आप वहाँ से जाके लोन लगाएं, कोने से लेके घूम के आ जाए, मगर वोट की तरफ नहीं जमात ने देखा मुड़ के। ये तो उनसे पूछे तो क्यों नहीं दिया। कितनी, अगर आबादी की बात करें तो आप लोगों की कितनी आबादी है यहाँ पे? आबादी कम से कम भी है, नहीं भी होगी तो 30 लाख के करीब ही है। 30 लाख के करीब? हाँ, 30 लाख के करीब ही है, जिसके अंदर हर कौम के लोग हैं। बंगाली भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, पठान भी हैं, हर कौम के लोग रहते हैं। हाँ समझे, हमारा परमन इलाका है ना। हम लोग बिजली 18 घंटे लोड शेडिंग होती है हमारी। हम सारी रात तड़पते हैं, रात को 2 बजे का टुक होता है बिजली खोलने का, नींद होती है जब वो होती है, ना रोटी ना पानी, कुछ भी नहीं है। कराची में तो पानी का इतना इशू है कि लोग तरस ही रहे हैं। पानी बेच रहे हैं ना, पानी माफिया है एक, समझे ना, पानी बेच रहे हैं सब। कितने का आप खरीदते हैं पानी? हम खरीदते हैं एक, वो भी खारा पानी।
उसकी 1000-1500 से उसका वो भी, ये छोटी चींची नहीं है, छोटी टैंकर है वो 1000 लीटर की। वो कितना चलता है आपके पास पानी? वो हमारे पास हफ्ता भी नहीं चलता है, किसी के बच्चे जाते हैं हफ्ता भी नहीं चलता, कुछ दिन बाद वापस आपको डलवानी पड़ती है। हाँ, जिसकी बंदे की 1000 से 1500 रुपए की दिहाड़ी है ना बाजी, आप मुझे ये बताएं, जो बंदा 1000 रुपए कमाने वाला है वो एक दिन कमा रहा है, वो पानी एक दिन में डाल लेगा, खाएगा क्या? यह बताएं आप मुझे। जिस बंदे को 1500 रुपये में पानी मिल रहा है, वो हर चीज़ मिल रही है, वो करेगा क्या? आप मुझे यह बताएं। आप मेरे साथ अंदर चलें, उन बेचारा काम कर रहे हैं, आपको मैं हर चीज़ दिखाता हूँ बाकायदा। रेडियो पे बैठे हुए हैं वो, जो काम जिनका अभी आप देखें बाकायदा, ये बेचारों का पाँव, ये आपके पाँव में चोट लगी? शुगर का मरीज़ है, हाथ पाँव कटे हुए हैं, 1500 रुपये इनकी दिहाड़ी। आप मुझे ये बताएं, ये पानी डालेंगे आप पेट पालेंगे? आप मुझे ये बताएं। आप मेरे साथ अंदर चलें, बाकायदा मैं आपको एक एक चीज़ सिखाता हूँ। पानी नहीं है, पानी में महरूम है, गरीब आवाम सब महरूम है। ये जितनी लोग खड़े हुए हैं ना, हम खड़े हुए हैं तो हम पानी के लिए लड़ लें। पानी नहीं है, प्लीज़ पानी दे दो हमें। पीछे से लाइन नहीं दे डाल लें, मैंने आया लाइन नहीं दे, बोल रहे 1.5 साल से कह रहे मैं लाइन डाल। अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने बोरिंग करने की या फिर डाइन डालने की? सूख गए, पानी बोरिंग में नहीं है। बोर्ड वालों के पास गए, वो क्या 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 कहते हैं, उनका क्या तासुर क्या होता है? तसल्ली दे रहे, हम कर रहे हैं काम। कच्ची आबादी है, हमें यहाँ से टैक्स नहीं मिलता, इस वजह से वो हमें इग्नोर करते हैं। आप लोग नहीं देते? बिजली का बिल दे रहे हैं? बिजली का बिल दे रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। बिल भी दे रहे हैं? बिल्कुल, हर चीज़ में कह रहा हूँ, हर चीज़ पड़ा हुआ बाकायदा। कौन सा टैक्स उनको चाहिए? तो ये हमें नहीं पता, वाटर बोर्ड से जाके पूछना चाहिए कौन सा टैक्स आप मांग रहे हैं। अगर वाटर पानी का टैक्स भी लगाएंगे तो हम पानी का टैक्स देने के लिए तैयार हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे तैयार। हैं हर महीना पानी दें, हम ये कहना चाह रहे हैं महीने में 20 दिन पानी दें। 2 दिन दें, 1 दिन नहीं दें, 2 दिन दें, 1 दिन नहीं दें, 20 दिन पानी दें हमें पूरे महीने में, 10 दिन नहीं दें। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें पूरा आप लोगों का बुनियादी हक है। क्योंकि पानी अभी हम देख रहे हैं वो जो बॉटल्स वहाँ पे मौजूद हैं, ये इसी तरह पीने का पानी आ रहा होता है पूरे इलाके में? जी आ रहा है। इसी तरह आता है। अच्छा जी सर बताइएगा, ये आपका इलाका है और आपके इलाके में क्या हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़कार अहमद है और मैं यहाँ UC8 अल फलाह से एक्टिव चेयरमैन हूँ। और पानी का भी ऐसा है कि पानी के ऊपर काम ही नहीं हो सका। नेमतुल्लाह खान साहब ने K3 बनाया था, जिसने 2016 तक का पानी पूरा करना था, और K4 के लिए उस वक्त वो फंड रखे गए थे। पता चला है कि यहाँ पे नक्काशी आपका भी कोई ऐसे मूसागोट में नहीं है? मैंने बाजी वही कहा ना आपको कि कराची मूसागोट में नक्काशी आपका कोई वो है? कुछ भी नहीं हुआ है मैडम। मूसा के सामने पानी आ रहा है, इधर भी पानी आ रहा है, मूसाकोट में कुछ भी नहीं हुआ है। हम आपको करें बात, सब कोई कुछ भी नहीं हुआ। कुछ पानी मैंने आपको कहा ना कि पानी अभी सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये है कि नक्काशी आपका जो ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मैंने काम करवाया है, वहाँ पे सवाल अवाम ये पूछ रहे हैं आपसे कि नक्काशी आपका इशू क्यों नहीं ठीक? देखें, हमने जहाँ जहाँ सीवरेज की लाइनों की ज़रूरत थी वो डलवाई हैं। आपको कितना बजट मिलता है? मेरी UC के अंदर 12 लाख रुपए आता है। 12 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तनख्वाहें निकल जाती हैं। 5 लाख कितने लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं आप? 5 10 हर UC के अंदर 9 से 10 अप्लाई किए हुए हैं। पर बंदे को कितनी तनख्वाह मिल रही है? मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ उनकी कहे, किसी की 45,000 है, किसी की 60,000 है, किसी की 65,000 है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे एज अ UC चेयरमैन? मैं तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल में कितने आपने लाइनें डलवाई हैं और कितने गटर की ढक्कन लगवाई? तकरीबन 20,000 रनग फुट के करीब हमने अपनी UC के अंदर सीवरेज की लाइनें डलवा दी हैं। कितनी? 20,000 रनिंग फुट। 20,000 रनिंग फुट, ठीक है। हमने सीवरेज की लाइनें डलवा दी हैं और तकरीबन 8 से 10,000 रनिंग फुट हमने पानी की लाइनें डलवाई हैं। पानी की लाइनें मूसागोट में? मैं अपनी UC की बात कर रहा हूँ, मूसागोट की बात नहीं कर रहा। मूसागोट में वो आपकी UC पैसे वाली पार्टी है, सही है, जहाँ पे ताकतवर है, गरीब का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आप इस गली में घुसे, आप बदबू नाक बंद करके आएंगे। यहाँ मुझे इंसान नहीं रहते हैं, जाके हाल देखें आप चले, आप थोड़ा गली में तहकीकात करें ना। चेयरमैन साहब आप भी साथ में आए। देखो ये हाल है, आप बोल रहे हो गटर लेने दली हुई है, प्लानी दली हुई है, क्या है इधर? कुछ सफाई भी गली के अंदर कोई सफाई है? पूरा मोहल्ला देखो, कोई सफाई है? कहीं और लगते हैं, मोहल्ला यहाँ का दिखाते हैं कि यहाँ पे ये काम है, वहाँ पे वो काम है। तो हमसे सारे जो है ना पैसे जो है ना, जो फंड वगैरह निकलता है वो इस एरिया का निकलता है, लेकिन काम जो होता है ना उनके अपने घरों की साइड पे होता है।
वोट भी आप लोगों से ले रहे हैं? सब कुछ ले रहे हैं, आते हैं तो उस टाइम ऐसे आते हैं गरीबों की तरह। और यहाँ इतने गरीब हैं, ये खैराती बोर तकरीबन 10 से 15 इस इलाके में खैराती बोर हैं ये। ये सदर साहब है ना, इनका हक बनता है ना हमें पानी की करना। वोट हम देते हैं, सब कुछ हम देते हैं, तो हमारे को पानी क्यों नहीं मिल रहा? बिजली के हम लोग, गैस के हम लोग, पानी के हम लोग, जब हम इनके पास जाते हैं हमने बोलते हैं मीटिंग बिठाई हुई है। अरे भाई तुम्हारी रोज मीटिंग बैठी हुई है, हमारे घर के हाल तो देखो। मेरी घरवाली खुद बाईपास की पेशेंट है, 24 घंटे लाइट नहीं है, दिन में सिर्फ 6 घंटा लाइट होती है मूसाकोट के अंदर। अभी आप मेन गलियों में आओ, कचरों का हाल देखें। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि ये आप ही का हल्का? जी जी मेरा हल्का। आप ही का हल्का है, आप ऑन करते हैं? जी जी बिल्कुल करता हूँ। तो ये जो 1400 फीट का टोटल टुकड़ा है पानी के लिए जो बिल्कुल, अब आप मुझे ये बताइएगा, बड़ा एक सिंपल सा सवाल है, अगर ये आपका हल्का है, अगर मैं यूसी चेयरमैन होती और मेरा हल्का होता तो मैं तो आवाम को अपना मुंह भी ना दिखाती। जिस तरह ये शर्मनाक हरकत मैंने की है, ये क्या है सर? आपको लगता है कि यहाँ पे सफाई भी होती है? मैंने आपको बताया है कि 12 लाख रुपए में अब अगर ये सवाल करना है ना तो आप उनसे करिए जो तो मैं कर रही हूँ। जो 1 करोड़ 3 लाख रुपया देते हैं सिंध सोलर वेस्ट आप अगर एबल नहीं है काम करने के, छोड़े सीटें पे। बीबी आप मेरी बात तो सुन लेना। 1 करोड़ 3 लाख रुपया सिंध गवर्नमेंट देती है सिंध सोलर वेस्ट मैनेजमेंट को सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए। एक मिनट, अब मैं आपको सिंध सॉलिड वेस्ट का भी, कभी आपने सिंध सॉलिड वेस्ट के, अगर आपके पास है कोई शिकायतें आपने की है कि इस इलाके की आके झाड़ू पोछा आप करें, मुझे आप अभी दिखा। सुबह शाम हमारे उनके साथ फटे हो रहे हैं ना, सुबह शाम। मेरी बात सुने चेयरमैन जिसके पास सर, मैं आपको अवार्ड नहीं देने आई यहाँ पे ना, मैं आपको यहाँ पे कोई वोट देने आई हूँ। मेरा हल्का नहीं है ये, ठीक है? मैं यहाँ के इलाका मकीन कैमरा दिखाओ इस बार घुमा के, कितने लोग हैं हमारे सामने अभी। ये लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम यहाँ पे हक को सच दिखा रहे हैं या नहीं है। पहले इसके मतलब काउंसलर को हमने नहीं देखा है, ये काउंसलर है था ही नहीं। ये मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, पूरा घुमा के दिखाओ, पूरा घुमा के इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शोर बहुत है यहाँ पे क्योंकि लोग हमारे साथ ऐसे निकले हुए हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे किसी सियासी जमात का जो है वो इलेक्शन यहाँ पे लड़ने आए। और इतने लोग हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या कि अपने बुनियादी वसाइल जो इनके हैं वो इनको मैसर नहीं है। और ये देखें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कचरा, वो देखें कचरा, ये बोल रहे हैं हम लोग कचरा उठा, ये पलट के आए, एक बल्ब नहीं लगा सकते। कचरा तो अपनी जगह के ऊपर, एक बल्ब मुझे दिखा दें किसी जगह पे, अंधेरे ये देखिए। आप तो मुझे दिखाए पहले कोई ईमेल, आप मुझे कोई ईमेल तो दिखाए सर, आप मुझे कोई ईमेल तो दिखाए जो आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एमडी को सेंड किया। एमडी का नंबर है ना लेते हैं, आपके पास एमडी का नंबर है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? लाख रुपया लेते हैं, उनका काम है जो कचरा। सर मैं आपको वोट आपने दिए, मुझे आपके पास मोबाइल तो होगा ना? मेरे पास भी है सर, मैं एक कॉल करूंगी अभी ये कचरा उठ जाएगा। मैं तो करूंगी सर। हमने बुलाया कि ताकि सिंध सोलर वेस्टमेंट वाला आए, घरों से हर घर से कचरा उठाना है। कर सकते वो कॉल आप क्यों नहीं कर रहे? हमारा तो सुबह से शाम तक यही काम है। मुझे यही दिखा दें आपने ईमेल सेंड किए होंगे, आपके पास व्हाट्सएप का प्रूफ होगा कि आपने इस हलके के लिए जिस वक्त इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कितनी बार आपने कहा है कि यहाँ पे आके सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को कि डस्टबिन यही कर रहे होते। ये सुबह से शाम तक के आपने मुझे सारे प्रूफ दिखाने। दो जहाँ के जुम्मेदार हैं उनको हम कंप्लेने कर रहे हैं। मैसेज पे राब्ता करते हैं या कबूतर पर खत रखते हैं? कबूतर के जरिए खत तो आप नहीं भेजते होंगे ना, अब वो जमाना तो गया ना सर, कबूतर के जरिए खत तो नहीं जा रहा ना, अब तो मोबाइल है, अब तो मोबाइल पे होता है और वहाँ पे रिकॉर्ड भी रखे होते हैं, ऐसा ही है। बस ये है कि तस्वीरें कचरे का खींच के उनको भेज रहे होते हैं। तो आप मुझे दिखाएंगे ना कि दिखा देंगे। ठीक है, अब हमने कचरे के ऊपर ये टॉपिक जो है वो क्लियर किया। गवर्नमेंट मिली है, कितनी गवर्नमेंट कड़े कौन मिली? सही हो जाएगा। ये कौन है? मुझे पता नहीं सर, बताओ ना। कभी आएंगे तो पता पड़ेगा ना, कभी आए तो पता पड़ेगा। आज इसको देखा है, काम के दौरान आते हैं। ये नहीं आते सर? नहीं सिर्फ काम के दौरान, हम तो पहली दफा। क्या हो रहा है आप बताइए अभी, आप बताइए। में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। तो लोग क्यों नहीं जान रहे? वसाइल के हवाले से जो हमारी जो बुनियाद नहीं आपको लोग क्यों नहीं जानते सर? अब जो आते हैं सिर्फ गटर खुलवाने के मसाइल तक इनकी जो खिदमात है मूसागोट के लिए, गटर खुलवाने तक, और इन्होंने 2-4 पाइप की लाइनें डलवाई हैं। हालांकि मैं कौन सा शोरकोट रहता हूँ बराबर में। आपको क्यों नहीं जान रहे?
बीपीजे इस गली के पीछे मेरा घर है। ये आपको क्यों नहीं जान रहे? मैं तो इनको नहीं जानती सर, ये मेरे इलाके के नहीं है। ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा ही अजीब सिनेरियो है यहाँ पे। हम यहाँ पे आए, इलाका मकीन पूरे जो है मूसागोट के वो इकट्ठे हुए, यूसी चेयरमैन को साथ में हमने रखा है कि जनाब हम दिखाएं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये उनकी यूसी है जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, ज़्यादा दूर की कोई जगह नहीं गए, हम उन्हीं की यूसी घूम रहे हैं। और ये इस वक्त हम आपको जगह दिखा रहे हैं, एक एक जगह दिखा रहे हैं। कोई सड़क यहाँ पे नहीं बनी, दिखाएं गटर की लाइनें दिखाएं। अब यहाँ पे हमें भी ऐसे कूद के जाना पड़ता है, ऐसे टैंकर माफिया का जो इस वक्त सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। अब ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, बताएं हम क्या करें? हम लोग तो भाग भाग के थक गए। ये कब से इसी तरह है? ये काफ़ी टाइम से, यानी कि ये समझ लें कि 15-20 साल से ऐसा ही हाल चल रहा है जी। यही सिस्टम है और ये पानी खड़ा हुआ सिस्टम है। ये सामने मस्जिद है, सही है। अंदर मस्जिद के हाल जाके देखो आप, मस्जिद के अंदर भी पानी है, पानी निकलता है वहाँ से। ये देखिए, ये आप दिखाएं, ये देख रहे हैं आप। और इतनी गलाजत मैं आपको बताऊं, इतनी गंदी बदबू इस वक्त उठ रही है कि मैं आपको बता नहीं। मैडम ये बताएं, यहाँ पर नमाजी लोग है, परहेजी मस्जिद है, यहाँ पर लोग कैसे जाएंगे नमाज पढ़ने? ये इस वक्त अहले इलाका के कहने के बाद ये बता रहे बनाया है, इसका पानी हम लोग इसमें डलवा रहे हैं, जाता है। गटर का पानी भरता है तो पूरा सैन गटर के पानी से भर जाता है। एक बात बताएं, जब ये बारिश आती है उस वक्त तो ये गटर जो उबलता होगा वो तो बहुत बुरा हाल होगा, अंदर आ जाता है पानी, इतना हो जाता है। गटर का पानी इतना हो जाता है इधर मस्जिद के अंदर, आप कह रहे हैं? हाँ, पूरा सेन में पानी होता है गटर का। और ये जब बारिश आती है उस वक्त क्या हाल होता होगा? आपको पता होगा। बच्चे डूब जाते हैं इधर बाजी, आपको क्या बताऊं, बच्चे छोटे छोटे डूब जाते हैं। हम चलने के लायक नहीं होता, हम घरों से नहीं निकलते, हमारा काम का टाइम होता है, हम काम के लिए लेट निकलते हैं। मुझे ये बताएं, आप इतने टाइम से यहाँ पे मौज़िम में, तो ये बच्चे यहाँ से हटो, ये तो क्या ये गटर है? हो गया इससे मुअज्जिन में एक इससे कुआं का अंदर रहता है। ये आप लोगों ने ये भी अपनी मदद आपके थे? हाँ जी जी। आए हैं वो यहाँ पे कभी आप लोगों का हाल चाल पूछने? पता नहीं हो किधर आता, हम खुद कर लिया, ये चंदा उठा के। नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी खुद चंदा उठा के बनाया, ये भी बनाया, बोर भी कराया, खराब पानी का चंदा उठा के कराया ना। सिर्फ ये मस्जिद के बोर चलाने के लिए अपने मदद आपके तहत हमने ये कुआं खुदवाया कि वज़ू खाने का पानी इसमें जाएगा, जो बरसात का पानी इसमें स्ट्रोक होगा तो मस्जिद का पानी चलता रहेगा, क्योंकि मीठा पानी तो यहाँ आना नहीं है और अभी तक तो आया ही नहीं है मीठा पानी। पूरा आबादी गरीब आबादी है, 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं यहाँ पे लोग। अब ये चिंचियाँ जो आप देख रही होंगी यहाँ पे, ये भरवाते हैं 1000 से 1500 रुपये, वो 2 से 3 दिन मुश्किल से चलते हैं। अब चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमने लाइनें डलवाई हैं, पानी की लाइनें डलवाई हैं, सेवरेज। आप ये इनसे पूछें कि किस जगह डलवाई हैं और कहाँ, कहीं आसमान पे डलवाई हैं या किसी और जगह पे। इन्होंने सिर्फ पक्की आबादी को फोकस किया है, समझना, चारों तरफ ये पक्की आबादी हैं, बेंगलोर हैं, ये बर्मा शेल है, आबादी पक्की। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि जनाब वहाँ से लेकर इस तक का इलाका मैंने आप लोगों को पूरा गोल घुमाया है। अभी हम आगे भी जाएंगे और आगे भी देखेंगे। आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है। ये ज़रा आप दिखाएं, ये मस्जिद पीछे आप लोगों को नज़र आ रही है और अब ये पानी जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये कहा गया है कि जनाब बारिश आने का इम्कान है और ये गटर इस वक्त जो है वो उबल रहे हैं। बच्ची के हाथ में सिपारा है जो कि कुरान पढ़ने के लिए जा रही है और आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कि ये इस तरह से पानियों में जो है वो इस तरह घूम रहे हैं बच्चे। ठीक है, शुरू किया आपके जो मुझे याद पड़ रहे हैं, मैंने इतने जो है लंबी लाइनें लगाई हैं, मैंने इतने पानी के वो लगवाए हैं, मैंने इतने, अब इतने में से हमने किया हमारा काम। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं आपका क्या काम है सर? देखें, हमारा जो टाउन का यूसी का काम है, हमारा काम है लाइटें लगवाना। लाइटें किधर है सर? लाइटें लगवाना यहीं पे आती हूँ। मूसागोट में कितनी लाइटें लगी? पार्क मूसागोट में कितनी लाइनें लगी? बनवाना। कितने पार्क मूसागोट में बने? पार्क है ही नहीं, जगह ही नहीं जहाँ मूसागोट में पार्क कहाँ बनना। कितनी लाइटें लगी है? मुझे नजर नहीं आ रही। आप फिगर था मेरे पास नहीं है। एज अ यूसी चेयरमैन आपको याद ही नहीं है? नहीं, 1.5 साल पहले, साल पहले, 1.5 साल पहले हमने लगवाई है लाइटें मूसागोट में। कितनी लगाई? मेरा कहा 50-60 के करीब लगी होंगी। दूसरे बंदे ने लगाई है, सीढ़ी कितने साल पहले लगी? ये 2-3 साल पहले लगी है। आप मुझे बताएं कि इतने सारे लोग जब साथ में मिलकर आपसे एक आपसे दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सर आपकी तरफ नहीं देखेंगे, किसकी तरफ देखेंगे? इन्होंने हमें वोट दिए हुए हैं।
हम मानते हैं इस चीज़ को, आपकी तरफ अगर नहीं निगाहें करेंगे तो किसकी तरफ करेंगे? हमारी तरफ ही करें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पानी का प्रेशर देखो, पानी का प्रेशर किसके हाथ में है? पानी का वाटर बोर्ड के हाथ में है। वाटर बोर्ड के हाथ में है। अच्छा, वो प्रेशर पीछे से बढ़ाएंगे, आगे पानी इनको मिलेगा। अब है क्या? लाइनें डली हुई हैं, बिल्कुल लाइनें डली हुई हैं। तो पानी का बिल तो आना चाहिए ना। बिल नहीं आता, प्रेशर आ जाए। बिल नहीं आता सर यहाँ पे। कोई एक बंदा नहीं बिल भरता, बिल आता ही नहीं है, ना कोई बिल आता है ना कोई भरता है। कच्ची बात क्यों? बिल आता ही नहीं है सर यहाँ वही कह रहा हूँ, ना कोई आता है बिल, महकमा भी नहीं देता और भरता भी कोई नहीं है। बिजली का बिल भरते हैं, भरते हैं, गैस का बिल गैस का बिल भरते हैं। अब बिजली का बिल जो भरते हैं हम, आप बिजली की सुन लें, 16 घंटे की लोड छाटेंगे चारों कच्ची आबादियों की। अच्छा, अब हमने एक कमेटी बनाई, हमने उस कमेटी का नाम दिया कि गैर सियासी कमेटी होगी, उसमें MQM भी होगी, पीपल पार्टी भी होगी, जमात इस्लामी भी होगी। हमने एक कमेटी बनाई, हम वहाँ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में GM से जाके हमने 2-3 मीटिंगें की। मसला ये है कि 20% लोग बिल नहीं देते, बिल्कुल कुंडा लगाते होंगे। कुंडा लगाते हैं। उनका कहना ये है कि भाई ये 20% जो है जो बिल नहीं देते, इनसे बिल दिलवाओ। हमने उनको ये कहते हैं कि भाई ये हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, हम किसी को गिरेबान से पकड़े भाई बिल भर। हाँ, अगर ये एक बंदे ने बिल नहीं भरा, आप उसकी लाइन काटो, आप उसको FIR काटो। ये काम के इलेक्टर करने को तैयार नहीं। यहाँ पे तो मैं सुनता ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने हर प्रोग्राम में के इलेक्ट्रिक वालों को भी मैं यही कहती हूँ कि ये नाअहली हमारे मुल्क में है कि जनाब कोई बिल नहीं दे रहा तो उसके बदले में जो बिल दे रहा है उसकी भी बिजली नहीं आ रही। ये मैं खुद मानती हूँ और ये बहुत बड़ा, ये बोसीदा हमारा सिस्टम है जो ये चल रहा है। अब पानी का और बिजली का मैंने आपके साथ अगर कर लिया, अब अगर आप साइड हटें थोड़ा सा प्लीज़, साइड हटें। ये नज़ारा, ये तो लाइन खुल जाएगी सुबह, कब चलेगी? सुबह खुल जाएगी इंशाल्लाह। वादा करें आगे। ये इंशाल्लाह जी। आज मैंने कुंडी वालों को बोल दिया था, लेकिन वो नहीं आए। इन्होंने मुझसे कल रब्ता किया था, और मैंने कुंडी मैनों को सुबह ही बोल दिया था, लेकिन वो नहीं आए। इंशाल्लाह आज नहीं होता कल हो जाएगा। आप मुझे फुटेज भेजेंगे सर? फुटेज हमें भेजेंगे आप? पूरा इलाका मैंने आपको दिखाया है। पहले तो आपने इस इलाके में भी आना है, अब आपने आना है, इलाके के लोगों से दोस्ती रखनी है आपने, इन लोगों के साथ। तो अब आपने आना है। ये बाबा आपको पहचानने चाहिए। ये पास स्पेशल चाय पीने आऊँगा। चाय को कौन पिलाएगा? ये दज्जाल है, खुदा की कहो दज्जाल है ये। अब बाबा के पास आपने आना है, चाय भी पीना है। अब आपने ये मुझे, हाँ, अब आपने मुझे इसका भी मसला हल करवा दिया कि ये आपने मुझे फुटेज भेजनी है। आपने मुझे फुटेज नहीं भेजी। इंशाल्लाह आप नंबर अपना दे दीजिए, कल पहुंच जाएगी। तो सर मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगी, आपको राब्ते भी बता दूंगी। अब आप मुझे ये बताएं, जो ये 10 लाइनें लगी हैं उसमें मूसा गोट का नंबर कब आएगा? बेबी, मैंने कहा कि मूसा गोट में सब लाइनें डली हुई हैं। इनका मसला सिर्फ इनका, मुझे कहाँ लाइनें डली हैं? देखो, इनका मसला सिर्फ पानी का प्रेशर है। पानी के में प्रेशर आ जाए, अभी हमने ये कर रहे हैं, कोशिश ये करके देख रहे हैं। इन्होंने मुझे कल कहा महल्ले वालों ने कि जुल्फ़कार भाई, ये जो घोड़ा लगा हुआ है रेंजर वाला, वहाँ से लेके जहाँ तक जो है पुरानी लाइन है भीड़ की, और उसके अंदर जंग आके उसका डाया कम हो गया। हो सकता है इस वजह से हमारा पानी कम हो गया हो। मैंने इनको बोला कि अगर भीड़ की लाइन हुई, हम चेक कर लेते हैं, वाटर बोर्ड से मुलाकात कर लेते हैं, मैं चेक करवा लेता हूँ। अगर भीड़ की लाइन हुई, हम उसको भीड़ की लाइन को निकाल के दूसरी लाइन डलवा देते हैं। आप कर देंगे ये काम? इंशाल्लाह हम कोशिश, देखो हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम नहीं होगा, हम आपको भी हमारा सोने देंगे। हमारा काम है कोशिश काम करना। काम है वाटर बोर्ड का, काम है वाटर बोर्ड का, तो हमारा काम है कोशिश करना। वो उसके महल्ले अंदाजे के मुताबिक कब तक यहाँ पे लाइन साहब वहाँ से डलवा दें? पहले ये तो देख लें कि वो भीड़ की है भी कि नहीं। अगर भीड़ है तो फिर वो उस पर काम होगा। अगर भीड़ नहीं है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। लाइन है ना वहाँ पे आगे? लाइन है तो पानी नहीं है ना। लाइन आगे लाइन है जी, लाइन आगे है। यहाँ पर लाइन है नहीं आगे, बंगलोज की तरफ आगे नहीं है, इस तरफ बिल्कुल नहीं है भाई, सब नहीं है। पर मैम ग्रेविटी का पानी आता है, पंप नहीं है यहाँ पे। ग्रेविटी का पानी बस यहाँ तक आता है, आगे नहीं जाता। आता है पानी जो आता है कुछ घरों में आ रहा है। आगे लाइन नहीं है बाबा? है, नहीं पहुँचता पानी भाई, है लाइन क्यों नहीं है? आप लोगों ने डलवाई है, पीपल्स पार्टी ने डलवाई थी लाइन। ये रेलवे स्टेशन से जहाँ से ये साहब कह रहे हैं ना कि मैं लाइन चेंज करवाऊँगा, एक लाइन पहले ऑलरेडी यहाँ आई हुई है, उसको तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, उसमें पानी नहीं आ रहा। अभी ये तकरीबन 6 से 7 महीने हुए हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बीड़ जो पुराने ज़माने की डली हुई थी ना 1980 की, वो हमने ठेके पे दी है
वाटर बोर्ड को कि बीड निकाल के प्लास्टिक की लाइन आपको ये आखिरी कोने पर उन्होंने ऑफ कर दी, बंद कर दी लाइन के। तो फिर फरहान चिश्ती साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि वहाँ से लेके तकरीबन 3000 रनिंग स्क्वायर फुट तक अब मैं आपको हर गली में पानी की लाइन डाल के दूंगा। इस बात को 1.5 साल गुजर गया, वो लाइन जैसे कि तैसे वहीं रुकी हुई है, आगे वो लाइन नहीं आई। ये फरहान चिश्ती ने कहा था, MNMQM के जो है, उन्होंने कहा था कि मैं ये आपको हर गली में लाइन डाल के दूंगा, वादे करके गए। यहाँ पे अच्छा इनका इस्तकबाल। अभी इसका मसले का हल भी तो हमें निकालना है ना सर। हल ये है कि दूसरी भी जो लाइन आ रही है वो असल में यहाँ पे अप डाउन का मसला है। पीछे जो लाइन आ रही है वो 5 फीट नीचे और गोट के अंदर जैसे एंटर हो रही है तो तकरीबन 4 से 3 और पानी की ग्रेविटी का पानी ऊपर तक प्रेशर नहीं चढ़ पा रहा। अब जो नई लाइन जो डली है, मैंने आपसे जिक्र किया कि बीड निकाल के प्लास्टिक की लाइन डाली है, वो लाइन अगर हमें उसी लेवल से अंदर तक जाएंगे 3000 रनिंग स्क्वायर फीट तक पानी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 12-13 कदम। मैं समझ गई आपका। अब सर आप भी समझे होंगे बात। अभी ये जो इशू है उसको आप एज सून एज पॉसिबल हल करवाएंगे? देखें जी, हमारा काम है कोशिश करना, और इसके लिए हम कोशिश पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। क्यों नहीं हम करेंगे? क्योंकि हमने जब भी इलेक्शन लड़ा इन्हीं लोगों के पास, मैं नहीं भी लड़ूंगा, मेरा गौर जमात का भाई लड़ेगा, तो इन्हीं लोगों के पास हमने आना है, और ये हमारे लोग हैं, वो गैर थोड़ी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा से आ रही हूँ आपके पास, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 हफ्ते के तक आप कुछ काम करवा देंगे? नहीं, ऐसा तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है कि झूठ बोलने की हमें आदत नहीं है कि मैंने अभी को बटन दबाया और ठका ठक पैप डलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बाकायदा ये इसमें एक अदारा इन्वॉल्व होता है जिसका नाम वाटर बोर्ड है, और फिर टाउन इन्वॉल्व होता है जिसने इसकी रोड कटिंग करवानी, इजाज़त देनी होती है। ऐसा हर बंदा तो रोड ही नहीं काट सकता, तो ये एक प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह हम इस पर काम कर रहे हैं, इससे पहले कर रहे हैं। ये मेरे पास आते रहते हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं, कभी ऐसा कर लो कभी वैसा कर लो, ताकि असल मकसद है क्या है कि आवाम को हमें पानी देना। जब हमने इलेक्शन नहीं लड़ा था, मैंने बताया कि पानी तब भी नहीं था, तो मैंने कोई 50 के करीब बोर करवाए हैं मुख्तलिफ 4 कच्ची आबादियों में, जिसमें से 10-12 जहाँ भी हुए होंगे मूसाकोट में सूख गए ना, सूख गए। मैं वही कह रहा हूँ ना। अब देखो मसला क्या है, मसला पानी है। पानी जब तक आपका K4 नहीं बनेगा, बीबी मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, ऑन दी रिकॉर्ड इसको वीडियो पे चलाइए, जब तक कराची में K4 नहीं बनेगा ये हमारी आवाम इसी तरह बददुआएं देती रहेगी, हमें भी और हमारे ऊपर वालों को भी। ओवरऑल सिचुएशन मैंने आपको दिखाई अभी कराची की, और वो ओवरऑल सिचुएशन दिखाने के बाद जो है वो अभी इस वक्त हमारे साथ 250 NA 250 के जो है वो MNA साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो कि हैं फरहान चिश्ती साहब। उनका हल्का है जो पानी के हवाले से बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। क्या वजह है कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी एक ही इशू जिसको बार बार कहा तो जाता है, असम्बली में भी अभी जो है वो इन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया था, बार बार इस पॉइंट के ऊपर बात होती है, लेकिन इसको कभी हल क्यों नहीं किया जा सकता? ये जो है वो इस वक्त हम MNA साहब से पूछेंगे भी सही। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपने अभी असम्बली में भी आवाज़ उठाई इस पॉइंट के हवाले से, लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हम देख रहे हैं 15 साल 20 साल एक ही पॉइंट है। हम भी अब थक चुके हैं कि पानी नहीं है कराची में, और शोज़ कर कर के हर जगह पे आवाम की दुआइयाँ देख देख के हम भी थक गए। आखिर क्या वजह है जो ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, देखें इसमें मेन चीज़ तो ये है कि ऑनरशिप का फुकदान है। जब तक आप ओन नहीं करेंगे, सिस्टम को सही नहीं करेंगे, प्रॉपर चीज़ों को नहीं देखेंगे, जब तक तो ये मामला हल नहीं हो सकता। आप ये देखें, बदकिस्मती देखें कि आपने K4 बुरा हाल, अभी भी इस बजट में कितने 10 अरब रुपये डाले, जो कि वही प्रोजेक्ट 1 अरब 70 करोड़ पे पहुंच गया है। अब अगर हम देखते हैं मूसा कॉलोनी की, मूसा गोट की भी अगर मैं बात करूं, तो जो कच्ची आबादी बनी हुई है वहाँ पे लाइंस नहीं है पानी की, 15 साल से वहाँ पर पानी ही नहीं है। जहाँ पर रोड पक्के है, UC भी वहाँ पर काम कर रहा है, जहाँ पर बेंगलोस वगैरह हैं, जहाँ पर लोग अमीर है थोड़े, वहाँ पे तो काम हो रहा है। लेकिन जहाँ पर अगर हम एक नज़र कच्ची आबादी को देखते हैं तो वहाँ पर लाइंस नहीं डली हुई। जब तक कि सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। हाँ, ये हुआ, मैं इसको फ़र्क नहीं करूँगा, इवन कि आपका B ब्लॉक है, आपका J ब्लॉक है, आपका बफर जोन है, पानी वहाँ भी बड़ा प्रॉब्लम है, लाइंस भी हैं, प्रॉब्लम है। हाँ, बंगाली पाड़े में मैंने अभी अपने फंड से लाइंस डलवाई हैं। जो पहले डलवाई आपने? ये अभी रिसेंटली आए, और पता है आपको
25 साल से विदाउट उस पे जा रहे थे और पानी जो है ना वो ख़रीद के बेचारे पी रहे थे और यूज़ में ले रहे थे। इतने अरसे बाद वहाँ लाइन डली है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी आ रहा है अभी। अब ये अवाम है, उनकी आपसे शिकायत है कि आपने 1.5 साल का माह गुजर गया तो क्यों आखिर आप नहीं आए? किसी ने नहीं देखा? सब कुछ किया उन्होंने, बोला भाई मैं वहाँ से यहाँ तक लाइन डालूंगा। अभी 20 तारीख का टाइम है, फिर वो काम गया हूँ। ये कह रहे हैं 1.5 साल पहले आप गए हैं। मैं गया हूँ, ये नहीं होंगे जब वहाँ। ये एक दो अवाम नहीं है, आप खुद देखे बहुत सारे। मैं इत्तेफाक से 2 हफ्ते पहले गया हूँ। अब मैं बताता हूँ इसका क्या सूरत है। आप कह रहे हैं कि ये जितने मेरे साथ 150 जितने इलाके के लोग हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। उनकी बात मान लेते हैं, चले वो बेचारे नहीं होंगे उस टाइम जब मैं गया था। मैं दोबारा भी चले आऊँगा वहाँ पर। असल मसला ये है कि ये जो लाइंस का मामला है, अभी फ़ंड हमारा आया है ना, उस फंड में ये डला हुआ है। देखें असल में ये लोग बेचारे हमारे लोग हैं, वो ये समझते हैं कि बस हो गया अभी हो गया। अब मेरे पास अक्सर पता है क्या होता है, मुझे बड़ा वो भी होता है, लेकिन अवाम में नहीं पता होता इंटरनल क्या मामला, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, हमारे लोगों को भी नहीं पता बेचारों को। और उनकी शिकायत जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाकई नहीं होगा काम तो लोग दिल पे लेते हैं, है ना। इसलिए काम बेसिकली टाउन का होता है ना, यूसीज़ का है, लेकिन हमारे लोग हैं, हमने करना है, हम करेंगे इंशाल्लाह। जाने का सर मसला नहीं है ना, एक्चुअल रीज़न ये है कि जाके बताऊंगा उनको कि भाई ये चीज़ है, उनका 3 माह में उनका मसला हल होगा। हाँ, मैं बताऊंगा कि ये टाउन नाजिम का काम था, है ना। टाउन नाजिम कब से नहीं आया और मैं उनको लेके जाऊंगा टाउन नाजिम के पास। मेरा अगर टाउन चेयरमैन मेरे घर पे भी अगर हो काम, वो नहीं कर रहा, चले ठीक है। अभी आपका घर है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपके घर पे आपका एक मुलाजिम है जो काम नहीं कर रहा है, आप बड़े हैं ना, आप उसको बोल सकते हैं। मेरे इख्तियार में नहीं आता कि मैं उसको ऑर्डर दूँ, मैं उससे अर्ज कर सकता हूँ। मैं उसको हाँ बर्स किया है, कितनी बार किया है, रिटर्न में किया। मैं अपना मोबाइल दिखाऊँ आपको तो आप देखिएगा कि मैं व्हाट्सअप करता रहता हूँ उनको, यार ये मैटर है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, देख लो। क्या जवाब होता है? मतलब एक टाउन चेयरमैन भी, यूसी का भी बंदा आप लोगों की बात नहीं मान रहा। यही तो हो रहा है, वाटर बोर्ड बात नहीं मानता हमारी। सिंध गवर्नमेंट में वाटर बोर्ड, वो बोलता है जी एमडी हमारा वो है, मेयर है। आपसे आखिरी मेरा एक ये, अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी अपने टाउन पे जैसे आप जा रहे हैं ना, उनको जाकर आप बताएं कि जनाब आप लोग जो हमें वोट देते हैं ना, हम आपके वोट के लिए सिर्फ असेंबली के अंदर तकरीर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए हम कोई काम नहीं कर सकते सर। नहीं, ये मैं बताता हूँ उनको जाके, हम सिर्फ तकरीर पर रहे, तकरीर तक है हम सर। मैं उनको ये बताता हूँ, फिर चीज़ें जहाँ अब यही बताता हूँ भाई कि ये हमारा काम है, लेकिन तकरीर तक है। नहीं, ऐसा नहीं है। बताता हूँ उनको जाके, भाई अफसरों को फ़ोन करता हूँ, कुछ जो अपनी कैपेसिटी में काम होते हैं वो पूरे कराता हूँ। जो अपनी कैपेसिटी में हो सकता है मैं अर्ज कर सकता हूँ, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता। मेरे उसमें इख्तियार नहीं है कि मैं किसी को ऑर्डर दूँ, मैं अर्ज करता हूँ, वो मैं अर्ज करता हूँ। बेचारे मेरी कहीं सुनते हैं जो कर सकते हैं बेचारे। आपके अंडर क्या चीज़ आ रही है जो मैं आपसे पूछूं कि आपके अंडर ये चीज़ आ रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं मेरे अंडर ये चीज़ें मेरे अंडर नहीं आ पा रही। हमारा काम जो है, हमारा बिना MNA MPAs MNAs उनका काम होता है रेजोल्यूशन करना, कानून बनाना। हम ये काम है बल्दियात का। अब हल्का तो आपके मुंतज़िर है सर। बोल रहा हूँ मैं अपने भाइयों को, अपने लोगों को जाके यही करता हूँ और बोलता हूँ। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जी जनाब, अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमने हार पहनाए हैं आपको। मैं चले आऊँगा, आपने बता दिया है, मैं कल होके आता हूँ उनके पास और आपको क्लिप भेजता हूँ। मैं आपको भेजूँ। अब MQM कहती है जी जनाब हम कुछ नहीं कर पा रहे, फिर पीपल्स पार्टी का भी यही है, फिर जमात इस्लामी का वो कह रहे हैं कि जनाब अवाम हल्का पीपल्स पार्टी का है, लेकिन जो टाउन चेयरमैन बैठे हैं और जो यूसी के चेयरमैन है वो जमात इस्लामी के। इतना ज़्यादा जहाँ पर पॉलिटिकली इख्तलाफ जब होगा इतना ज़्यादा, तो कहाँ एक शहर के मसले हल होंगे? एक तरफ कोई मसला हल करने की तरफ जाता है तो दूसरी सियासी जमात आके वहाँ पे ख़राब करती है, फिर कोई आकर सही करती है दूसरी जमात तो तीसरी का उससे इख्तलाफ हो जाता है। ये हाल है जो इस वक्त कराची के ओवरऑल सिचुएशन चल रही है जनाब। लेकिन वोट के बाद ये तमाम तर जो चीज़ें हैं उनसे तमाम सियासतदान जो है वो फिर जाते हैं। इतना सा सवाल है कि आइंदा कभी भी आप किसी को वोट देते वक्त जो है ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि आप यहाँ पे जनाब तकरीर करने आए हैं या हमारे हल के लिए कोई काम भी करने आए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।